बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। मैं अपने एक दोस्त के घर से लौट रहा था। वो शहर के बाहर रहता था। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, मुझे सड़क के दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ भुट्टे के खेत दिख रहे थे। मेरा घर अभी भी उस जगह से 40 मिनट की दूरी पर था और मैं अपने खाली पेट से आ रही आवाज़ें सुन सकता था, लेकिन मुझे वहाँ किसी भी घर या इंसान का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। और फिर मैंने छोटा रास्ता अपनाने के बारे में सोचा और गाड़ी को मोड़ा। इस तरफ नज़ारा बिल्कुल अलग था। भुट्टे के खेतों की जगह अब घने जंगलों ने ले ली थी। तरह तरह के जानवरों की आवाज़ और सुनसान रास्ते ने मुझे एहसास दिलाया कि रात के इस समय मैं अपने घर से काफ़ी दूर हूँ। चाहे मुझे कितनी भी भूख क्यों ना लगी, लेकिन मैं कहीं रुकना नहीं चाहता था। इसलिए मैं कुछ किलोमीटर तक सीधा चलता रहा। फिर मेरी नज़र अचानक एक मैकडॉनल्ड के ड्राइव थ्रू पर पड़ी। मैं जानता था कि मुझे यहाँ रुकना ही है। मैंने अपनी गाड़ी सीधी ऑर्डर देने वाली लाइन में लगाई, जहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था, और खिड़की के आगे आकर रोक दी। छोटी उम्र का एक पतला सा लड़का काउंटर पर सर रखकर सो रहा था। मैंने 2 बार गाड़ी का हॉर्न बजाया। वो घबरा कर उठ गया। मुझे माफ कीजिएगा सर, बस। कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, थक जाना जाहिर सी बात है। वो मुस्कुराया और उसने मुझसे मेरा ऑर्डर लिया। मैं लूंगा एक बड़ा मैक बर्गर, छोटा फ्रेंच फ्राइज और एक आइस टी। ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपका ऑर्डर लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए वो रेस्टोरेंट में मेरा खाना बनाने के लिए चला गया। मैंने अनुमान लगाया कि इस आउटलेट में ज्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए ये लड़का आज रात सभी चीजें खुद ही देख रहा है। मैं आराम से बैठकर अपने ऑर्डर का आने का इंतजार करने लगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे बाथरूम जाने की जरूरत है। मैं गाड़ी से बाहर निकला और ड्राइव थ्रू के आखिर में बने हुए पब्लिक टॉयलेट को इस्तेमाल करने चला गया। मैं टॉयलेट का दरवाजा बंद करने ही वाला था कि मेरी नजर बेंच पर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसने रोनाल्ड मैकडॉनल्ड का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। उसने उदास चेहरा बनाया हुआ था और वो जमीन की ओर ऐसे देख रहा था जैसे अभी रो देगा। अचानक उसने ऊपर देखा और हम दोनों की नजरें मिली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसके दांत इधर उधर से टूटे हुए थे, जिसकी वजह से उसकी मुस्कान और भी भद्दी लग रही थी। उसकी आंखें बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनमें जैसे नींद भरी हुई थी। वो जिस तरह घूर रहा था, उससे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहक रहा हूँ, जिससे मैं और भी अजीब लगने लगा। उसका चेहरा इतना पतला था कि मैं उसके गालों की हड्डियां तक साफ देख पा रहा था। मैं हिला तक नहीं और वो भी कुछ सेकंड्स तक मुझे देखता रहा। और फिर वो उठा। अपनी वही अजीब मुस्कान के साथ वो उसी जगह पर खड़े खड़े दौड़ने लगा। क्या पागल है। ऐसा कहते हुए मैंने टॉयलेट का दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। मैं अपना काम कर रहा था जब मुझे किसी के दबी हुई रोने की आवाज आई। वो आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन वो काफी डरावनी थी। क्या वो आदमी रो रहा है? आखिर इस आदमी की दिक्कत क्या है? अचानक वो आवाज बंद हुई और चारों ओर शांति छा गई। मैं दरवाजे की ओर मुड़ा और सोचने लगा कि उसे खोलने पर मुझे क्या नजारा देखने को मिल सकता है। और तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज होने लगी, जिससे मुझे दिल के दौरे जैसा एहसास हुआ। और फिर एक आवाज आई, सर सर, क्या आप अंदर हैं? मैंने दरवाजा खोला और देखा कि वो पतला छोटा लड़का हाथ में एक बड़ा पैकेट लिए बाहर खड़ा था। आपका खाना तैयार है। मैंने आपको आवाज लगाई थी, लेकिन हाँ, मुझे बाथरूम इस्तेमाल करना था। उसने मेरे हाथ में मेरा खाना दिया और हम दोनों मेरी गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। मैं अपने वॉलेट से उसे देने के लिए पैसे निकालने लगा जब मेरी नजर उस बेंच पर गई जहां पर वो रोनाल्ड के कॉस्ट्यूम वाला आदमी बैठा हुआ था। वो खाली था और वो आदमी कहीं नहीं दिख रहा था। मुझे बेंच की तरफ देखकर कुछ ढूंढते हुए उस लड़के ने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा बस वो रोनाल्ड मैकडॉनल्ड की कॉस्ट्यूम वाला आदमी कुछ अजीब है। उसे देखकर तो बच्चे डर कर भाग जाएंगे। कौन रोनाल्ड मैकडॉनल्ड आदमी? अरे वही आदमी जो कुछ देर पहले यहाँ बैठा था, रोनाल्ड मैकडॉनल्ड की कॉस्ट्यूम पहनकर। मैं नहीं जानता कि आप किसकी बात कर रहे हैं सर। हमारे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है। इस जगह सिर्फ मैं ही होता हूँ। जैसे ही उसने ये बात कही, मेरे अंदर डर की लहर दौड़ने लगी। मैंने फौरन उसे पैसे दिए और बिना ज्यादा वक्त गवाए गाड़ी लेकर निकल गया। वो लड़का मुझे हैरान परेशान फटाफट वहां से गाड़ी निकाल कर ले जाते हुए देखता रहा। मैंने ताजी हवा के लिए अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। किसी पागल आदमी ने मुझे इतनी बुरी तरह डरा दिया और मुझे देखो, मैं किस तरह एक बच्चे के जैसे घबरा गया। अपना यह डरपोक बर्ताव देखकर मुझे शर्मिंदगी होने लगी। अपने से दुगनी उम्र के आदमी को एक जोकर से डरता देख वो लड़का मेरे बारे में सोच सोच कर हंस रहा होगा। अपना ध्यान भटकाने के लिए मैंने गाने चलाने के बारे में सोचा। इससे पहले कि मैं म्यूजिक प्लेयर का बटन दबाता, गाड़ी के पीछे की सीट से मुझे हंसने की तीखी आवाज आई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई।
माथे पर पसीना आने लगा। मैंने धीरे से रेयर मिरर से पीछे देखा। मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर एक परछाई दिख रही थी। वो एक आदमी था जिसके सर पर लाल रंग के घुंघराले बाल थे। वो धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर सामने आया और जैसे सड़क पर लगी लाइट्स उस पर पड़ी तो उसका चेहरा दिखने लगा। ठीक वैसे ही पड़ी, लेकिन घुम आंखें, लाल रंग की मुस्कान मुझे घूर रही थी। मैं इतना डर गया था कि चिल्लाना भी भूल गया। ठंडी तेज धार वाली किसी चीज ने मेरे गले को छुआ और वो डरावना रोनाल्ड मेरे करीब आया। तुम्हें मेरे मुंह पर दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था दोस्त। क्या क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ये चाकू कितनी तेज धार वाला है। मुझे अपने आइस टी पकड़ाओ, चलो। ठीक है, ठीक है। मैंने उसके हाथ में आइस टी का कप दिया। माहौल तंग था। मैं रफ्तार नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि ऐसा करने से वो मेरा गला काट सकता था और मेरे करीबियों को कभी मेरी लाश भी नहीं मिलती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस परिस्थिति को बहुत सावधानी से संभालूंगा। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता था जिससे मैं अपनी जान खतरे में डाल दूं। उसने वो कप मेरे कंधे पर रखा और फिर झटके से उस चाकू को उस पर चलाया। उस चाकू की धार इतनी तेज थी कि उसने कप को मक्खन की तरह नीचे से काट दिया और सारी चाय मेरे कपड़ों पर गिर गई। ओह माय गॉड! वो दिल खोल कर जोर जोर से हंसने लगा और यहाँ मेरी पैंट गीली होने की हालत हो गई। मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, देखो मिस्टर, मुझे रोनाल्ड बुलाओ। हाँ हाँ रोनाल्ड, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने पहले आपका अनादर किया, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, अच्छी शुरुआत है। तो आप बताइए कि मैं आपको कहाँ छोड़ दूं? मैं छोड़ दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो? नहीं नहीं। चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, मैं बता दूंगा कि कहाँ रोकना है। ठीक है, जैसा आप कहें। गुड बाय। मैं गाड़ी चलाता रहा और रोनाल्ड मुझे एक पागल की तरह गाड़ी चलाते हुए बस देखता रहा। हम एक दाएं मोड़ की तरफ आए और रोनाल्ड चिल्लाया, बस यही ये गाड़ी रोको और अब हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरेंगे। आज की रात कितनी मजेदार होगी। मैंने उस मोड़ पर गाड़ी की गति बिल्कुल धीमी कर दी। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि अगर मैं इस वक्त इस पागल के साथ यहाँ उतर गया तो शायद मैं कभी घर वापस नहीं लौट पाऊंगा। मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं उसे पागल बनाने की तरकीब के बारे में सोचता रहा और वो चिल्लाया, क्या तुम खुद गाड़ी रोकोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैं रुकता हूं। मैंने गाड़ी रोकी लेकिन इंजन बंद नहीं किया। उसने पीछे का दरवाजा खोला और जैसे ही वो बाहर निकला मैंने गियर बदलकर वहां से निकलने जाने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में मैंने गाड़ी रिवर्स गियर पर डाल दी। जैसे ही मैंने एक्सेलरेटर को जोर से दबाया, गाड़ी तेज गति से पीछे की तरफ चली गई और उस आदमी से जाकर टकरा गई जिससे ऐसा कुछ भी होने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो जमीन पर गिर गया और क्योंकि मैं गाड़ी पर अपना आपा खो चुका था इसलिए उसका पहिया उस आदमी की टांग पर चढ़ गया। उसके बाएं पैर की हड्डियां टूट गई। मुझे उसकी हड्डी के टूटने की आवाज आई और उसकी चीख की भी। भाड़ में जाओ तुम पागल आदमी! मैं उस पर चला और बिना एक भी सेकंड गवाए वहां से भाग निकला। वो आदमी इतना खूंखार था कि पैर की हड्डी टूटने के बावजूद वो खड़ा हुआ और अपनी एक टांग की मदद से मेरी गाड़ी के पीछे मुझे पकड़ने के लिए भागने लगा। जब वो एक ज़ॉम्बी की तरह मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहा था तो उसकी मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। इससे पहले कि मेरी गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो, उसने चिल्लाकर कहा, मेरा नाम रोनाल्ड मैकडॉनल्ड है, कोई मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। मैं बयां भी नहीं कर सकता कि मैं उस रात कैसे घर लौटा, लेकिन उस रात के बाद मैंने मैकडॉनल्ड जाना ही बंद कर दिया।